दफा इन दोनों ने जुर्रत नहीं की अमेरिका को कहने के लिए कि क्या आप अपने मुल्क में दहशतगर्द के ऊपर ड्रोन अटैक करेंगे? जुर्रत थी इनमें? क्या इनमें यह जुर्रत थी बरतानिया को कहने के लिए कि लंदन में हमारा बड़ा दहशतगर्द जिसने हजारों लोगों को कत्ल करवाया, क्या हमें इजाजत देंगे ड्रोन अटैक करके उसको मारे? तो अगर अपने मुल्क में आप हमें कहते हैं कि अदालत में जाके साबित करो वो दहशतगर्द है, तो हमारे मुल्क में आपने कैसे आपने 400 ड्रोन अटैक किए, बेकसूर लोगों को मारा, औरतें बच्चों को मारा, और ये तो जिनको फिर से इन दो खानदानों को फिर से जो मुसल्लत किया इसीलिए किया कि ये उनके गुलाम हैं, इनमें जुर्रत नहीं है, ये पैसे की पूजा करने वाले हैं, ये पैसे के बुत की पूजा करने वाले हैं, इनके पैसे पड़े हैं बाहर, इनके लंदन में अमेरिका में पैसे पड़े हुए हैं, ये कभी अपने लोगों के हकूक के लिए, उनके फायदे के लिए ये कभी अपनी जुबान उनके अपने आकाओं के सामने जुबान नहीं खोलेंगे। इसलिए इनको लेके आए हैं, इसलिए इनको पाकिस्तान पर मुसल्लत किया, क्योंकि इनको पता था कि इमरान खान ना इनको बेच देगा, ना यहां से उनकी किसी जंग में शिरकत करेगा, ना वो अपने मुल्क के मफादात को उनके लिए कुर्बान करेगा, अपने लोगों के फैसले करेगा, क्योंकि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। इसलिए नौजवानों ये साजिश की गई और इसलिए आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। और मैं मगरिब हो रही है, यहीं आपने नमाज पढ़नी है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बात करता हूं। दूसरी बात नौजवानों, दूसरी बात, ये जो लोगों को ऊपर आपके मुसल्लत किया, ये 30 साल से ये दो खानदान, भुट्टो और शरीफों के खानदान 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। इनकी वजह से आज शहबाज शरीफ कहते हैं जी हम तो बेकारी हैं, इसलिए गुलाम हैं। और इनका एक और वजीर कहता है हम तो वेंटिलेटर पे हैं, हम तो अमेरिका की गुलामी करने पे मजबूर हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके सामने ये वो लोग हैं जो दो बुतों की पूजा करते हैं, एक है बुत पैसे का और दूसरा बुत खौफ का। और यही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आके इन्हीं बुतों को तोड़ा था, खौफ के बुत को तोड़ा था, आजाद किया था। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब हमें सिखाया था कि हम सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते। तो मेरे पाकिस्तानियों, हमारा जो नजरियाती लीडर इल्लामा इकबाल थे, उन्होंने तब ही कह दिया था कि हमने इकबाल का शाहीन बनना है, हमने वो लोग बनने हैं जिन्होंने दुनिया की इमामत करनी है। अल्लाह ने इंसान के हाथ में यह चीज छोड़ दी है कि वो या परवाज कर सकता है और वो या जमीन के ऊपर रेंग सकता है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इंसान जब ऊपर जाता है तो फरिश्तों से ऊपर चला जाता है, और जब वो नीचे गिरता है तो जानवरों से नीचे चला जाता है।
ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये जानवरों से नीचे चले गए हैं। एक जानवर भी उतना खाता है जितना उसकी भूख होती है, इनका तो पेट ही नहीं भरता। इसलिए मेरे नौजवानों, हमने अपने मुल्क को बचाने के लिए और आजाद रखने के लिए निकलना है। एक दफा मुल्क के इदारों अंडरिंग नौकरों के नाम पे, चपरासियों के नाम पे अरबों रुपया जो उन्होंने पकड़ा, एक हार्ट अटैक से मर चुका है, डॉक्टर रिजवान मर चुका है, और दूसरा उसको भी हार्ट अटैक हुआ जो दूसरा ऑफिसर था। आज वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ा है और मैं इंशाल्लाह इस पे बताऊंगा कि वो कौन सी जहर इस्तेमाल की जाती है जो खाने में डालते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो एफआईए तो तबाह हो गई, उसके ऊपर एक कातिल बैठा दिया, फैसलाबाद का कातिल जिसने 18 लोगों को कत्ल किया, राना सनाउल्लाह, वो बैठ गया ऊपर। अब यही एफआईए से वो होगा जो एमक्यूएम ने कराची की पुलिस से किया था। 1996 में नसीरुल्लाह बाबर ने एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन किया। 1997 में गवर्नमेंट चली गई पीपल्स पार्टी की, नवाज शरीफ आ गया, इसने एमक्यूएम से समझौता कर लिया। एमक्यूएम ने चुन चुन के एक एक पुलिस वाले को कत्ल किया जो ऑपरेशन में शामिल था। और आज तक मेरे पाकिस्तानियों, आज तक कराची पुलिस अपने पैर पे नहीं खड़ी हुई, रेंजर बुलाने पड़े हैं। पुलिस खत्म होगी उसके बाद। इसी तरह इदारे खत्म होते हैं जब मुजरिमों को ऊपर बिठाते हैं। और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, हमने इनका मुकाबला करना है, अपने मुल्क को बचाना इन चोरों से, अमेरिकनों के गुलामों से। और आपने सब ने मेरे साथ निकलना है। फिर से हाथ खड़ा करके बताओ, हम निकलोगे? मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज याद रख लेना, कौम के ऊपर अटैक हो जाए, बमबारी हो जाए, जापान के ऊपर एटम बम गिर गया, कौम फिर भी खड़ी हो जाती है, अपने पैर पर फिर भी खड़ी